कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। यही दर्शाता है कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थे और वीडियो देखने के और समय बर्बाद करने के, लेकिन यू चूज टू क्लिक ऑन दिस वीडियो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे आपकी वैल्यू पता है, आपके समय की वैल्यू पता है, और बिना किसी देरी की मैं एक बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूं। जब आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपका माइंडसेट बदलेगा और वहां से आपकी जिंदगी पलटने लग जाएगी और आने वाले साल में आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण वीडियो। 1976 में एक रिसर्च हुई थी बाय अ साइकोलॉजिस्ट मिस्टर एरिक्सन, और रिसर्च में ये वो जानना चाह रहे थे कि कोई भी स्किल में अगर मुझे वर्ल्ड क्लास बनना है, मुझे टॉप बनना है, तो एक्चुअली में मुझे कितने समय लगेगा, कितना समय लगेगा उस स्किल में मुझे वर्ल्ड क्लास होने के लिए। इट्स लाइक कि 95% लोगों से मैं ऊपर निकलना चाहता हूं। तो रिसर्च का जो रिजल्ट आया वो बहुत ही शॉकिंग था। रिसर्च में यह पता लगा कि आप जब डेडिकेट होके एक स्किल पे 100 घंटा काम करते हैं एक साल के अंदर, 100 घंटा काम करते हैं एक साल के अंदर, तो आप 95% लोगों से आगे निकल जाते हो उस स्किल में। अब अगर मैं उस 100 घंटे को एक साल से डिवाइड करूं तो आता है 18 मिनट एवरी डे, हर दिन 18 मिनट्स। अब बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा इजी है, 18 मिनट्स अगर मैं डेली डेडिकेट होकर एक स्किल में लगाऊं तो मैं 95% लोगों से आगे निकल जाऊंगा। बट सर, कितने लोग सक्सेसफुल हैं? कितने लोग सक्सेसफुल हो? रिसर्च ने यह भी बताया है कि सिर्फ 3% लोग सक्सेसफुल हैं इस वर्ल्ड में और 97% लोग सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं होता। अब आप पीछे मुड़ के देखिए, आपने कुछ ठाना होगा कि मैं ये उखाड़ूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। क्या हुआ उस सपने का? क्या हुआ उस गोल का? कोई स्किल ब्रश करना चाह रहे थे, कुछ भी करना चाह रहे थे, गिटार बजाना सीख रहे थे, क्या हुआ उसका? शायद छोड़ दिया ना, क्योंकि 97% लोग यही कर रहे हैं। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है हमको समझना। और मैं आपके माइंडसेट को बदलने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में आया है कि जितने भी टॉप % लोग हैं, टॉप 1%, टॉप 3% अपनी फील्ड के, वो सब एक चीज में बड़े ही सक्षम है, एंड दैट इज दे आर गुड एट टाइम मैनेजमेंट। वो बहुत बढ़िया अपना टाइम मैनेज करते हैं। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने जा रहा हूं कि कैसे मैं अपने टाइम मैनेजमेंट को सही करूं, जिससे कि मैं अपनी लाइफ को ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाऊं। और जब मैं हर चीज को ऑर्गेनाइज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लग जाऊंगा, और जब साल खत्म होगा तो मैं 95% लोगों से आगे निकल जाऊंगा। यही मेरा सपना है, यही मेरा गोल है, और यही हम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सो पहला पॉइंट आता है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, योर गोल्स। व्हाट आर योर गोल्स? क्वेश्चन इज दिस। 3% लोग, उनको ही पता है कि एक्चुअल में मेरे गोल क्या है, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूं। वहीं पे 97% लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं कि उनके कोई सपने हैं भी हैं, कोई गोल्स हैं भी कि नहीं है। और अगर उनको पता है कि शायद मेरे गोल्स है तो वो बड़े ही वेग हैं, यानी कि वो स्पष्ट है ही नहीं बिल्कुल। और एक रिसर्च सुन के आप और शॉक हो जाएंगे। जो वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट % लोग हैं, टॉप 3% लोग, वो 97% पॉपुलेशन की उतनी इनकम है उनकी। जितनी 97% पॉपुलेशन की इनकम है, उतनी उनकी इनकम है टॉप 3% लोगों की। इट्स शॉकिंग। तो कहां से हो रहा है ये? जब वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट रखते हैं, फोकस रखते हैं अपने गोल के प्रति, वहीं से निकलती है उनकी सक्सेस की लाइन। वहीं से वो उस डायरेक्शन में चलते हैं, और फिर उनको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये गलती हम लोग कर रहे हैं। आज से, अभी से मेक श्योर कि आने वाला समय आपका खराब ना हो। यू नीड टू हैव अ गोल इन योर लाइफ। आपका क्या सपना है? आपका 1 साल का सपना होना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का सपना होना चाहिए। यू नीड टू नो कि भाई मुझे क्या करना है लाइफ में। और वहां से निकलते हैं 3 इंपॉर्टेंट सवाल कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और मैं क्या अकम्प्लिश करना चाहता हूं। हु एम आई? मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग इन माई लाइफ, एंड द थर्ड इज व्हाट आई वांट टू अकम्प्लिश इन माई लाइफ। मैं क्या अकम्प्लिश करना चाहता हूं। डू यू नो, आप अपना नाम नहीं है, आप आपका कॉलेज नहीं है, आप कौन हो? आप अपने अंदर झांक के देखो। जब आप अपने अंदर झांकोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आप कौन हो और आप किस रास्ते पे चल रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, मैं कहां जा रहा हूं लाइफ में। अंदर से आवाज आ रही कि मुझे एक्टर बनना है, सिंगर बनना, और साथ में तुम बैंकिंग कर रहे हो, तुम बैंक में नौकरी कर रहे हो। मैं धिक्कार नहीं रहा, मैं नहीं धिक्कार रहा कि बैंकिंग नौकरी छोड़ दो,
लेकिन क्या साथ में अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, कि उसको छोड़ दिया है, वो सपने को छोड़ दिया है, तो आप 97% पॉपुलेशन का हिस्सा हो जाओगे। और एक्चुअल में आपको समझना है कि मैं क्या अकम्प्लिश करना चाहता हूं। वेग गोल्स मत रखो, स्पष्ट गोल रखो बिल्कुल कि दिस इज माई गोल, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू विद माई लाइफ। फिर आता है सेकेंड पॉइंट इज टू ऑर्गेनाइज योर प्लान ऑफ एक्शन। आपको अपने सारे प्लान को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि आपका जो 1 साल का गोल है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का गोल है, उसको लिखना शुरू करो कि क्या क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो, क्या क्या चीजें तुम चाहते हो प्राप्त करना, उसको लिखो बैठ के। सारी चीजें ढंग से लिखो कि हाँ इस साल में मैं ये करना चाहता हूं, नेक्स्ट ईयर में ये करना चाहता हूं, और फिर इसको पूरा ऑर्गेनाइज करो, एक पूरा स्टेप्स बनाओ। भाई अगर हमको एक घर बनाना होता है तो पहले मैं ब्लूप्रिंट बनाऊंगा ना उसका पन्ने पे, ऐसा थोड़ा नहीं कि सीधे पत्थर लगाना शुरू कर दूंगा तो कुछ भी बन जाएगा। यही हो रहा है आपकी लाइफ के साथ। ब्लूप्रिंट बनाओ, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको ऑर्गेनाइज करो। जब आप ऑर्गेनाइज करोगे तो आपका माइंडसेट उसकी तरफ फोकस होगा और वहीं से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैनिफेस्टेशन को लेके। जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा आप एक्शन नहीं ले पाओगे, और जब आपका माइंड एक्शन लेने पे नहीं मजबूर करेगा तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना जरूरी है। इफ यू आर रियली सीरियस विद योर लाइफ, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करना। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू ज्वाइन आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये आपके माइंडसेट को बदलेगा, आपको एक नया इंसान बनाएगा। अभी तक जो संघर्ष चला था, स्ट्रगल चला था, वो खत्म करेगा। और फिर जब आप स्टेप्स लोगे तो देखना कैसे आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे, और लोग कहेंगे कि आप कितने लकी हो। बट आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सक्सेस कोई लक नहीं होती है, सक्सेस की पूरी एक डेफिनेशन होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, और ये आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैंने सिखाया है। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। सो ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है आपके प्लान ऑफ एक्शन को। भाई अगर मैंने सोच लिया कि मेरा 1 साल का ये गोल है, तो उस 1 साल के गोल को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 महीनों से, और फिर 1 महीने का गोल को डिवाइड करूंगा मैं 1 हफ्ते से, और उस 1 हफ्ते को डिवाइड करूंगा मैं 1 दिन से। तो पूरा मेरा एक प्लान ऑफ एक्शन बन जाएगा कि हर दिन मुझे क्या अकम्प्लिश करना है। और वहां से थर्ड पॉइंट आता है इस एनालिसिस। जब तक मैं एनालाइज नहीं करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा। इट्स लाइक हर क्लास को पास करने के लिए मुझे टेस्ट देना पड़ता है, मुझे एग्जाम देना पड़ता है। जब तक मैं उसमें पास नहीं होऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इट्स द सेम थिंग कि मुझे अपने गोल्स को भी ऐसे ही अचीव करना है। और एक रिसर्च में यह बताया गया था कि जब मैं हर चीज को लिख देता हूं, मैं लिस्ट बना देता हूं और उस पर फिर मैं वर्क करता हूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी 25% ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे पता है कि मैं किस चीज पे मुझे फोकस रखना है, मुझे पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि मेरा टाइम टेबल कैसा है। दिस इज द वेरी क्रूशियल थिंग कि टाइम मैनेजमेंट में एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपने जैसे अपने साल भर के गोल्स को दिन में कन्वर्ट कर लिया है, हफ्ते में कन्वर्ट कर लिया, महीने में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। दैट विल बी माई टू डू लिस्ट, कि भाई ये चीज मुझे अकम्प्लिश करनी इस दिन में। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसे कर रहा हूं। हर दिन अगर आप 18 मिनट उस स्किल को डेवलप करने पे लगाओगे तो साल भर बाद आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे इस स्किल में। 18 मिनट बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, आई कैन गारंटी यू, इस समय पता नहीं कितने लोग ये वीडियो देख के जा चुके होंगे। हो सकता है इस समय ये देख ही ना रहे हो वीडियो। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए कि 2025 इज माई बेस्ट ईयर, 2025 मेरा बेस्ट ईयर है, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और अपनी जिंदगी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो एनालाइज जरूर करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि आप भूल चुके हो सब कुछ। इस वीडियो को भी सेव कर लो, अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर भी जरूर करना, और हफ्ते में एक बार वापस जरूर आना इस वीडियो में। हम अपना नेक्स्ट ईयर बेस्ट ईयर बनाने जा रहे हैं। लेट्स से माइंडसेट बनाओ कि नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। वो भी स्टेप समझाता हूं वीडियो के एंड में। समझते हैं हर एक चीज। आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसको कहीं ना कहीं चिपकाएंगे जिससे कि आपको वो हर समय दिखती रहे, या तो वॉलपेपर बना लेना अपने मोबाइल का जिससे कि आपको पता लगता रहे, उसमें टिक मारते रहो। जब आप टिक करते रहोगे तो आपके अंदर आएगा एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हो, और सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। वहां से आता है फोर्थ पॉइंट इज टू सेट माई प्रायोरिटीज। एक सक्सेसफुल इंसान को पता है कि क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने अपनी पूरी कैटेगरी बना के रखी हुई है कि भाई सोशल मीडिया में 15 से 20 मिनट ही स्क्रॉल करूंगा,
उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। अगर मैं सोशल मीडिया पर बैठा हूं तो मैं इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देख रहा हूं, पॉडकास्ट सुन रहा हूं, अच्छे लोगों से के इंटरव्यूज देख रहा हूं जो मेरे माइंड को और हाई वाइब्रेशन पे लेके जा रहे हैं। व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज नॉट रेलिवेंट मुझे ढंग से पता है, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं। जो भी हुआ पास्ट में हो चुका, उसको भूल जाओ। आज से अभी से आप एक नए इंसान बन रहे हो। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना शुरू कर दो कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि अब आपने टू डू लिस्ट बना ली है। अब आपके टू डू लिस्ट में आपकी प्रायोरिटीज सेट है। उसको कैटेगराइज करो कि सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, और मेरे हिसाब से जो सबसे कठिन चीज हो, जो आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत कठिन है, लेट्स से कि हर दिन आपको मैथ्स पढ़ना है, तो सबसे पहले उठ के इसको काम करो। सबसे पहला कार्य सबसे कठिन करो, क्योंकि जब आप पहली चीज सबसे कठिन करोगे तो आपके पास पूरा दिन रहेगा, फिर आप आराम से काम कर सकते हो और आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि लगेगा यार पूरा दिन पढ़ा और मैंने सबसे कठिन कार्य तो कर ही दिया है, तो ये दिन तो मेरा परफेक्ट गया। जब ये माइंडसेट रखोगे तो सक्सेसफुल हो गया। वहीं पे अनसक्सेसफुल लोग, उनको पता ही नहीं इनको करना क्या है। उनके पास कोई टू डू लिस्ट नहीं होती है, उनके पास कोई गोल नहीं होते, तो क्या करते हैं भाई, दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं। अपना समय देख लेना, 10-10 घंटे सोशल मीडिया पे दिखा रहा होगा आपका मोबाइल। तो ये चीज आपको हटानी है। इफ यू आर वॉचिंग राइट थिंग्स इन योर लाइफ, तो वो आपको एक बेटर इंसान बनाएगा, लेकिन एक्शंस लेने भी जरूरी है। चाहे वो मेंटल एक्शन हो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिजिकल एक्शन हो जब आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो। और ये इंस्पायर्ड एक्शन वाली वीडियो है। जब भी नेगेटिव फील हो, मोटिवेशन बिल्कुल ना हो, मन नहीं लग रहा हो काम करने का, तो अपने आप से पूछो कि ये क्यों करना चाहते हो। और ये सवाल जरूर पूछना कि मेरे टाइम की वैल्यू कितनी है। क्या मेरे टाइम की कोई वैल्यू है? एक इंसान महीने के 15,000 रुपए भी कमाता है और एक इंसान महीने के 15 लाख रुपए भी कमाता है। समय दोनों के पास बराबर है, लेकिन उसकी टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी टाइम की वैल्यू की कोई नहीं कीमत है। तो अगर आप अपना समय बर्बाद करो तो अपने आप से हमेशा यह सवाल पूछना कि भाई मेरे टाइम की वैल्यू कितनी है। जब आप ऐसे सवाल पूछोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेट करोगे, यार मैं कुछ हूं, मैं ये सब आलतू फालतू इंसान नहीं हूं कि अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मेरे समय की बहुत कीमत है और मैं अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा हूं। और वहां से लास्ट पॉइंट आता है, एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। इस समय हर इंसान का कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो, 60-70 साल के, वो भी आजकल सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं। चाहे आपकी उम्र के 15-16 साल के, चाहे 50 साल के, 30 साल के, एवरीबडी इज नेगेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द थिंग्स। उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना वीक है। लेकिन आपको, जब आप समझ रहे हैं अपने आप को, जब आप जान रहे हैं, जब आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या अकम्प्लिश करना चाहता हूं, ये सवाल जब आप लगातार पूछोगे, मेरे समय की वैल्यू कितनी है, तो सर आप अपने आप को थप्पड़ मारोगे। आप मतलब ऐसे नहीं हाथ से, बट अंदर ही अंदर सोचोगे कि मैं अपने आप को मार दूं एक खींच के, कि क्या कर रहा हूं मैं अपनी लाइफ के लिए। तो कंसंट्रेशन अपने आप हो जाएगा। जिनको कुछ नहीं करना जिंदगी में, जो बिल्कुल एक अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उनके लिए है ये सब टाइम पास चीजें। कि जितने ये सोशल मीडिया पे कॉमेडियंस हैं, ये सब जो इतने अनपॉपुलर लोग हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं, जो बिग बॉस देखते हैं, जिनके पास कोई पैशन नहीं है, जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, वो लोग पॉपुलर हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि इतने सारे विल्ले बैठे हुए हैं, उनको देख रहे हैं बैठ के। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये समझ लो बात को। और कॉन्सेंट्रेशन तभी स्ट्रांग होगा जब आपको खुद को जानते होगे। जब आप खुद को जानते होगे तो आपको पता है कि मुझे क्या चीज अचीव करनी है अपनी लाइफ में, और फिर आपको चल देना है। ये 5 पॉइंट जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी पलट जाएगी। और मुझे फर्क नहीं पड़ता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, चाहे साल के बीच में देख रहे हैं, साल के एंड में देख रहे हैं, जब से आप स्टार्ट करें, जब से आप स्टार्ट करें, तब से आपका नया साल शुरू है, समझ लो। आने वाले 365 दिन में जब आप ये करोगे, आई कैन गारंटी यू दैट आपकी जिंदगी पलट जाएगी। और जैसे मैंने कहा था कि लेट्स फोकस की नेक्स्ट ईयर, आज से, अभी से जो नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, उस माइंडसेट को बदलने के लिए, फ्रॉम स्केर्सिटी टू रिचनेस, ये वीडियो मैंने बनाया है। इसको ऑलरेडी आपने अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, और फिर देखिए आपका माइंडसेट कैसे बदलेगा। ये 5 पॉइंट्स करेंगे, ये 1 करोड़ का टारगेट रखेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आई कैन गारंटी यू दैट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।